सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में वैकेंसी कम है लेकिन फोर्सेस ज्यादा हैं। यानी कि अगर आपने देखा होगा कि पिछली बार 60,244 वैकेंसी थी लेकिन कोई लफड़ा नहीं था, क्योंकि सभी जो वैकेंसी थी वो आपकी सिविल पुलिस की थी, तो चॉइस की उसमें कोई टेंशन नहीं थी। और इस बार आपके 19,220 पद हैं, लेकिन 5 अलग अलग फोर्सेज आपको देखने के लिए मिलेंगी जिसमें आपको चॉइस देनी पड़ेगी। जैसे अगर आप देखते हैं एसएससी जीडी की वैकेंसी निकलती है तो एसएससी जीडी में आपको चॉइस देनी पड़ती है कि सीआईएसएफ पहले पे रखनी है या बीएसएफ रखनी है, आईटीबीपी रखनी है। इस तरीके से आपको वहां पे चॉइस देनी पड़ती है। सेम इसी तरीके से अब यहाँ पर भी आपको चॉइस देनी पड़ेगी, और चॉइस के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी फोर्स बढ़िया है। तो वो सारी चीजें मैं आप सभी को बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक एक बार जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में हर एक अपडेट आपको रेगुलर सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही में आप सभी को बता दें कि देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई की तो वैकेंसी आई गई है, लेकिन आप सभी के लिए यहाँ पे टेक्स्ट बुक का एंड ऑफ सीजन सेल भी आ चुकी है। जैसे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात कर लें, यूपीएसआई की बात कर लें, या आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल आपकी 29 मार्च से लेकर 31 मार्च तक एक्टिव रहेगी। जिसमें आपको 699 वाला ईयरली टेक्स्ट बुक पास करो केवल 351 रुपए में मिल जाएगा, और इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है एसडीआर, जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल पाए। तो यानी कि आप ऐसे समझो कि 365 दिन की तैयारी केवल 351 रुपए में आप सभी की हो जाएगी, जिससे आपके 850 प्लस एग्जामिनेशन कवर होते हैं। अब मान के चलो आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आप ये चेक करना चाहते हैं कि इसके पीवाईक्यू वगैरह क्या होंगे, कैसा पेपर आया था, तो वो सारी चीजें यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन के साथ आप सभी को दी गई हैं। तो लिंक दे दिया है वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, फटाफट से जाओ और सेल का बेनिफिट उठाओ, एनरोल कर लो, क्योंकि तैयारी तो आपको करनी करनी है और सिलेक्शन आपको चाहिए, और चाहिए तो जाके फटाफट से एनरोल कर लीजिए। देखो यहाँ पे देखो, अब आपकी यहाँ पे अगर आपने देखा होगा 19,220 पदों में अलग अलग 5 फोर्सेस दी हुई हैं, जिसमें से पहली फोर्स आपकी पीएसी, दूसरी एसएसएफ, फिर आपकी सिविल पुलिस, फिर एपी और घुड़सवार। अब इसमें कुछ कैंडिडेट को तो एक दो फोर्स के बारे में पता भी नहीं होगा, जैसे कि शायद आपको पीएससी के बारे में पता हो, सीपी के बारे में पता हो, एपी के बारे में शायद ना पता हो, और एसएसएफ के बारे में कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं आपको बता दूंगा, इसके अलावा भी यहाँ पे 2 फोर्स अभी छूटी हुई हैं। अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो हो सकती है, एक तो देखो आपकी फायर सर्विस में भी आपकी वैकेंसी हो सकती है, और एक हो सकती है आपकी जेल वार्डर वाली। अब जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो हो सकता है कि इन वैकेंसी को भी इसमें ऐड कर दिया जाए, क्योंकि इसमें भी कांस्टेबल के पद होते हैं। तो ये हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कैसा होगा। अगर होता है तो आपकी जो पदों की संख्या होगी वो बढ़ जाएगी, ये अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो पीएससी की कहानी समझ लो आप। सबसे पहले आपको पता है कि जो आपकी वैकेंसी आती है वो जनरली सिविल पुलिस और पीएससी की आया करती थी, लेकिन अभी यहाँ पे एक साथ इन्होंने सिविल पुलिस की निकाल दी 60,244, और सभी की अब निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे पीएससी की बात करूं तो देखो पीएससी का क्या सीन है। पीएससी यहाँ पे क्या है कि ये कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, लेकिन किस तरीके से होता है, इनका डायरेक्ट जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो पब्लिक से नहीं होता है, और पब्लिक से जो इन्वॉल्वमेंट रहता है वो रहता है केवल आपका सीपी का। बाकी का इनका जो काम रहता है, ऐसे समझो कि कहीं पे कानून व्यवस्था खराब हो रही है, कहीं पे दंगे वगैरह हो गए जहां पे व्यवस्था संभाली नहीं जा रही है, तो ये एक तरह से ऐसे मानो कि जैसे अर्धसैनिक बल होते हैं, सीआरपीएफ हो गया, वो सेंट्रल लेवल पे काम करता है। सेम इसी तरीके से क्या है कि ये हमारा यहाँ पे एक तरह से सैन्य बल की तरह काम करता है। जैसे सीआरपीएफ सेंट्रल लेवल पे, ऐसे स्टेट लेवल पे हमारा पीएसी काम करता है। तो वहां पे कहीं पे भी दंगे वगैरह जब हो जाएंगे तो पीएसी वहां पे लगाई जाएगी, जिससे शांति व्यवस्था को बहाल किया जा सके। इनकी बटालियन होती है, और बटालियन में ही आपकी पोस्टिंग होती है। इसके हिसाब से इनका जो मूवमेंट होता है, जहां पे रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से कंपनी को मूवमेंट के लिए भेज दिया जाता है। जरूरी नहीं आप हमेशा बटालियन में रहेंगे या हमेशा मूवमेंट में रहेंगे, डिपेंड करेगा आपके जॉब के ऊपर, आपके काम के ऊपर, कि आपने नेचर ऑफ वर्क क्या पकड़ा हुआ उसके अकॉर्डिंग। और जीडी में जनरली यही होता है कि आपकी कंपनी आज मान लो इलाहाबाद में है, दूसरे दिन फिर पता चला कि जरूरत पड़ गई लखनऊ में, तो वहां आपको भेज दिया जाएगा। तो मेनली इनका यही काम होता है, पब्लिक से इनका कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होता जब तक कि ऊपर से आदेश ना आए। तो पीएसी का आप सीन समझ गए होंगे, इनकी बटालियन रहती है, बाकी का फिर मूवमेंट चलता रहता है। अलग से कोई ऐसी खास ड्यूटी होती नहीं है, जो भी ड्यूटी होगी बस वो अपने बटालियन के अंदर ही रहती है। तो ये रहता है पीएसी का काम। इसके अलावा अन्य ऐसे बहुत काम हो सकते हैं जो उनके आंतरिक काम होते हैं, उनके डिपार्टमेंटल काम होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एसएसएफ, देखो एसएसएफ क्या है, यूपीएसएसएफ यानी कि सीआईएसएफ की तर्ज पर इस फोर्स को तैयार किया गया, और ये क्या है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है। जैसे कि आप सभी को पता है, आप जाइए, जैसे आप दिल्ली जाते हैं, दिल्ली मेट्रो पे अगर आप देखेंगे तो सिक्योरिटी के लिए वहां पे आपको जो खड़े लोग दिखाई देंगे वो दिखाई देंगे सीआईएसएफ वाले।
आपने देखा भी होगा जनरली। लेकिन अभी क्या है कि हमारे स्टेट में भी मेट्रो वगैरह हैं, तो जहां जहां पर मेट्रो वगैरह ऐसी जगह पे अगर आपको दिखाई देंगे तो वहां पे आपको यूपीएसएसएफ एक अलग यूनिफॉर्म पहने हुए जो कर्मी है वो आपको दिखाई देंगे। तो वहां पे यूपीएसएसएफ काम करती है, यानी कि ऐसे जो भी जगह है, ऐसी जगह जहां मेट्रो वगैरह या ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे एसएसएफ का काम रहेगा, यूपीएसएसएफ का। तो स्पेशली इनका यही काम रहता है कि वहां पे सुरक्षा इन्हें संभालनी है, इसके अलावा और कोई अलग से ड्यूटी नहीं होती। जैसे ताजमहल पे लगा दी, या मान लो कहीं पे भी कोई आपका मेला वगैरह चल रहा है, वहां पर भी लगाई जा सकती है। तो इस तरीके से इनकी ड्यूटी लगती है, ये यूपीएसएसएफ का काम होता है। इसके अलावा फिर बात आती है सीपी, यानी कि आम जो हम देखते हैं, जैसे कि थाने वाली फोर्स, एक तरह से मैं कह सकता हूं थाने वाली जो पुलिस रहती है वो रहती है सीपी, ठीक है, सिविल पुलिस, जैसे सिविल पुलिस बोला जाता है या फिर जैसे नागरिक पुलिस बोला जाता है। तो थाने वाली पुलिस कौन सी हो जाएगी, सीपी यानी सिविल पुलिस। तो ये इसका जो डायरेक्ट पब्लिक से काम रहता है और ये पूरा इन्वॉल्वेशन रहता है, कोई मुकदमा हो जाए, कोई भी मर जाए, गिर जाए या कुछ भी हो जाए, जो भी चीजें रहेंगी कानून व्यवस्था से संबंधित, वो पूरा जो जिम्मा रहता है वो रहता है सीपी का, यानी सिविल पुलिस का। तो अधिकतर अगर कैंडिडेट का देखा जाए तो उनकी डिमांड रहती है सीपी में जाने की। इसके अलावा एक और फोर्स आती है, वो है आपकी एपी। तो एपी के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, ये होती है आपकी आर्मर्ड पुलिस। तो आर्मर्ड पुलिस का जो काम रहता है, सीपी और एपी में कुछ कॉमन आपको चीजें दिखाई दे रही होंगी। सीपी का जो काम रहता है ये थाने वाली पुलिस हो जाएगी, लेकिन ये कौन सी हो जाएगी, जिले वाली आपकी पुलिस हो जाएगी। यानी जिले में तो रहेगी, लेकिन जिले में कहां रहेगी, ये पुलिस लाइन में रहेगी। और पुलिस लाइन में रहते हुए जैसे मान लो वहां से बंदी ले जाने लाने की ड्यूटी वगैरह लगती है, या जो भी पुलिस लाइन से संबंधित जो भी काम रहते हैं वो एपी से ही होते हैं। और एपी वाले सीधा वहीं से कमांड लेते हैं और वहीं से काम करते हैं, इनका थानों पे कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होता। ये जो फोर्स रहेगी हमेशा पुलिस लाइन के अंदर ही रहेगी और वहीं से जो भी कार्य होंगे उसके निर्देशानुसार ये कार्य करते हैं। तो एपी और सीपी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सीपी आपकी थाने पर रहेगी और एपी जो रहेगी जिले वाली पुलिस रहेगी, लेकिन ये रहेगी आपकी पुलिस लाइन में, इनका थाने से कोई संबंध नहीं होता है। फिर आती है घुड़सवार। तो घुड़सवार पुलिस आप सभी को समझ आता है कि जो जैसे मान लो कि अभी प्रयागराज में मेला लग रहा था, तो वहां पे ऐसी जगह है कि चलो घोड़ों से ड्यूटी दी जानी है, तो उसके लिए घुड़सवार पुलिस को भी भर्ती किया जा रहा है, तो ये आपकी घुड़सवार पुलिस हो जाएगी। इसके अलावा फिर बात आती है फायर की। तो देखो फायर डिपार्टमेंट अलग है और फायर डिपार्टमेंट की ड्यूटी भी अलग रहती है। उनका काम सिर्फ इतना है, कहीं पे आग वगैरह लगेगी तो वहां पे जाके बुझानी है, या कहीं पे कोई मेला वगैरह अगर हो रहा है तो वहां पे पहले से वो अपना एक टेम्परेरी थाना बना लेते हैं और वहां पे रहते हैं, ताकि अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो तो समय रहते उससे बचाव किया जा सके। तो ये फायर का काम रहता है। इसके अलावा जेल वार्डर का केवल जेल की सुरक्षा संबंधी इनकी ड्यूटी लगती है, इनका भी अन्य कहीं पे कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होता। जो भी ड्यूटी होंगी वो जेल से संबंधित ही रहेंगी और इनकी पोस्टिंग हमेशा ही जेल पर रहेगी। बाकी का जो ट्रांसफर होते हैं वो सब में ही ट्रांसफर होते हैं। अब देखो बात आती है कि बेस्ट फोर्स कौन सी है। अगर मैं बात करूं तो इनमें से अगर आप देखेंगे सातों में से बुरी फोर्स कोई नहीं है, और बेस्ट फोर्स की बात आती है तो वो अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि पर्सनल मेरी चॉइस क्या है। अभी मान के चलो किसी की ड्रीम जॉब है कि भाई मुझे तो थाने पर जाकर ही नौकरी करनी है, तो उसके लिए बेस्ट हो जाएगी सीपी। लेकिन अगर कोई कहता है कि भाई मुझे तो अपने जीवन में बहुत शांति चाहिए कि जाके 8 घंटे की ड्यूटी करूं, उसके बाद 16 घंटे आके अपने रूम पे उसमें पढ़ूं लिखूं सोऊं उठूं बैठूं मेरी मर्जी, तो वो क्या करेगा, वो एसएसएफ में चला जाएगा। भाई 8 घंटे की जाके मैं मेट्रो स्टेशन पे ड्यूटी दूंगा, उसके बाद 16 घंटे मुझसे कोई कुछ ना बोले और मैं आके सोऊं, वो रहेगा आपका एसएसएफ में। लेकिन थाने वाली पुलिस में ये चीज कभी भी अप्लाई नहीं होती। पता चला कि आप 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, 24 के बाद फिर पता चला फिर से आपकी ड्यूटी लग गई, तो यहां पे कोई मतलब ऐसा नहीं है आपने 12 घंटे ड्यूटी दे ली तो आपका काम खत्म। यहाँ कभी काम खत्म नहीं होता, यहाँ कभी नहीं पता चलता कि कब बुलावा आ जाए। आप जाके पता चला ड्यूटी खत्म करके जाके सोए हैं, इतने में आपको कॉल आ गई कि भाई तुम्हारी बीट में ये हो गया है, तुम्हें तुरंत से नींद वगैरह सब त्याग के चल लोगे। और ये वाला काम रहता है आपका सीपी में। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के उसे किस टाइप का नेचर ऑफ वर्क पसंद है, उसके अकॉर्डिंग जॉब बेस्ट होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि आगे आपको कैसी लाइफ चाहिए, क्योंकि इसमें लाइफ स्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जो आप फोर्स चुनोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ स्टाइल भी चेंज होगी और उसी जैसी चीजें आपको एडॉप्ट करनी पड़ेंगी, तभी जाके आप सरवाइव कर पाओगे। तो जैसे पीएसी है, पीएसी में आपको बहुत ज्यादा टेंशन वाली नौकरी नहीं है। आप समझो बाहर वगैरह आउटिंग वगैरह आपकी नहीं रहेगी, लेकिन जो भी मूवमेंट वगैरह का काम है आपको ड्यूटी दी
कि भाई तेरी यहाँ पे 3 घंटे की ड्यूटी है, ड्यूटी खत्म करो, उसके बाद फ्री आराम से आप सोओगे, बैठोगे, जो आपकी मर्जी करोगे, लेकिन रहोगे आप उसी एरिया में जो आपको बता दिया गया है बटालियन में या जहां पे भी आपकी कंपनी है वहां पे। लेकिन कुछ लोगों को आजादी पसंद है, तो सीपी में इस तरीके का रहता है कि भाई घूम रहे हैं पब्लिक में, और थाने पे कोई आ रहा है जा रहा है, कहीं पे भी एडवेंचर वाली चीजें यहाँ पे होती रहती हैं। एपी का सीन ये है कि केवल पुलिस लाइन के अंदर रहते हैं और कोई बहुत ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं है। पता चला कि मान लो कोई अपराधी है और वो तारीख पर जाना है इलाहाबाद से लखनऊ, तो वो क्या करेंगे कि 4 एपी वाले लोग लेंगे, 4 एपी वाले कर्मी लिए, और इनसे बोल देंगे कि भाई इस अपराधी को आपको कोर्ट लेकर जाना है। तो वो क्या करेंगे, उसे लेंगे और कोर्ट लेकर जाएंगे और लाकर फिर दोबारा से जेल में पहुंचा देंगे और आके फिर अपना पुलिस लाइन में पहुंच जाएंगे अपने क्वार्टर पे। तो यही वाला काम इनका रहता है। बाकी का फायर का मैंने आपको समझा दिया है, एसएसएफ का समझा दिया, पीएसी का आपका हो गया। तो यहाँ पे देखो मेनली ये है कि आपको आगे करना क्या है, कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि ना जी मेरे को सिविल पुलिस में ही रहना है, सिविल पुलिस जाओ। अगर आपको शांति चाहिए, कि शांति चाहिए, तो एसएसएफ में चले जाओ, ठीक है, पीएसी में भी ठीक है नॉर्मली। लेकिन होता क्या है कि जिसके पास जो होता है उसमें उसे सबन नहीं होता। ऐसे मानो कि देखो अगर किसी को पीएसी मिल गई है तो उसे पीएसी बुरी लग रही है, अगर किसी को सीपी मिल गई है तो उसे सीपी बुरी लग रही है, अगर कोई फायर में है तो उसे फायर की बेकार लग रही है। यानी जिसके पास जो है उसे उसकी कदर नहीं है, वो दूसरे में जाना चाहता है। सिविल पुलिस वाला चाहता है कि मैं फायर में चला जाऊं, फायर वाला चाहता है मैं सिविल पुलिस में आ जाऊं, पीएससी वाला चाह रहा है कि मैं सिविल पुलिस में चला जाऊं या एपी में चला जाऊं। इस तरीके से बसड़ चलती रहती है। लेकिन अगर आपने नेचर ऑफ वर्क समझ लिया तो इसके अकॉर्डिंग आप आराम से इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी बेस्ट फोर्स है। तो मैंने मेन चीज आप सभी को दी है कि आप ये समझिए कि आपको आगे करना क्या है, आपके जीवन में किस चीज की ज्यादा वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो, तो इजीली आप डिसाइड कर पाओगे। और कोई भी आपका जानने वाला वगैरह है तो उससे एक बार बात कर लेना, हो सकता है वो इतनी चीजें आपको ना बताए, लेकिन मैंने आप सभी को ये सारी चीजें समझा दी हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना और उसी के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस देना। उम्मीद है जानकारी स्पष्ट हो गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।